वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक आपने उच्चारण किया और धैर्य से किया, आराम से। और जिस समय मंत्र पाठ करना होता है उसका तरीका भी यही होता है। उसमें बिल्कुल ऐसा भी लटका लटका के गाते जाओ वो भी बहुत ठीक नहीं कहलाता, और बिल्कुल जल्दी गा दो फटाफट वो भी गलत होता है। तो आचार्य सामान्य जी क्षमा करें, इसमें एक कई उनका सुना है ना, तो जैसे सेना वब तुम, मतलब बिंदी की आवाज आती है, क्या वो गलत है? बिंदी की आवाज आई है? नहीं, अब नहीं आती, हम लोग जब करते हैं, लेकिन वैसे किसी किसी का सुनते हैं ना तब उनमें आती है आवाज, नहीं, जैसे बिंदी नहीं भुनक है। तुम बोलते हैं। नहीं, बिंदी नहीं है। सहना ववतु सहनऊ भुनक्तु, बस इतना है। ये बिंदी नहीं है यहाँ पर। जी अनुस्वार जिसको बोलते वो नहीं है। और वैसे लिख करके भेजा था और आप सबने इसका कारण भी लगभग सबने कर लिया। चलिए, अब हम आगे का जो है संध्या के मंत्रों के जो अर्थ हैं उस पर हम शुरू करने वाले हैं। गायत्री मंत्र का परसों हम पाठ कर चुके हैं और इसका वो भी कर चुके हैं, उसका अर्थ भी। अब पहले तो इस मंत्र का पाठ होगा। अब तरीका यही होगा कि जो जो मंत्र बोला जाएगा उसका अर्थ समझाएंगे, उसका पहले होगा पाठ। और पाठ के आचार्य कोई समस्या है इसमें? बोलो, क्या समस्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम मेरे को समझ में नहीं आया उस दिन। वरेण्यम समझ नहीं आया? नहीं, वरेण्यम तो आया, तत्सवितुर नहीं समझ में आया। अच्छा, सवितु, क्या सवितु का अर्थ नहीं समझ में आया, मतलब ये कह रहे हो? जी सवितु का अर्थ बताया था उस दिन, तो क्यों नहीं ध्यान में रहा? क्या कारण है इसका? सवितु उसी माने सारे समझ संसार को उत्पन्न करने वाला, सबका प्रकाशक, परम ऐश्वर्यवान। जी इसमें अब क्या क्या ऐसी बात रहेगी? कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है या क्या चीज है ऐसी जो समझ नहीं आ रही? मैं पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया आचार्य जी, मैं नहीं कह सकती। सकल जगत का उत्पादक समझ में आता है? हाँ, वो समझ में आता है। तो फिर बाकी क्या बचा? प्रकाशक भी समझ में आता है, लेकिन पता नहीं उस समय सुनाई नहीं दिया कि क्या हुआ। अच्छा, नहीं और कोई शब्द है तो जो समझ नहीं आ रहा तो वो पूछो, फिर कौन सा नहीं आ रहा समझ में? नहीं, और तो सब आ गया आचार्य जी। अच्छा, तो ये सिंपल है, कोई इसमें ऐसा कुछ गूढ़ तो बात नहीं है। सिंपल सीधे सीधे शब्द हैं। जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाला, सबका प्रकाशक, अर्थात ज्ञान प्रदान करता है ना, जो जी प्रकाशक होता है, जो हमको दिखाता है, एक तरह से समझाता है। जी जी संसार के पदार्थों को केवल उत्पन्न करके नहीं छोड़ देता वो, उन सब का जो ज्ञान है वो भी प्रदान करता है। वो कब? सृष्टि के प्रारंभ में। कैसे? ऋषियों के हृदय में, अंतःकरण में एक एक वेद का ज्ञान प्रदान करके। जी ठीक है, जी जी चलो जी अब आगे चल रहे हैं। दूसरा मंत्र जो है ओम शन्नो देवी, पहले इस मंत्र का पाठ होना है। अब आप पाठ के लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर जिनको कहूंगा वो बोलेंगे पाठ करने के लिए। चलो, स्नेहलता बोलेंगी अब। और ये भी ध्यान रखना है कि शुद्ध होना चाहिए। हाथ खड़ा करने वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर कहीं वो ये ना मैं कहूँ जी पहले इसको शुद्ध करने बैठ जाओ, फिर इसका पूरा ध्यान रखना है कि आपको आना चाहिए पूरा शुद्ध रूप से उच्चारण। चलिए स्नेहलता बोलिए। कोशिश करूंगी आज। हाँ जी, करिए। ओम भूर्भुवः स्वः ठहर जाओ, तत्सवि। ठहर जाओ। कौन से मंत्र का पाठ करना है आज? गायत्री मंत्र का कहते हैं। गायत्री मंत्र का तो बात हो चुकी, कल खत्म हो गया वो, अच्छा, परसों। शन्नो देवी का। और फिर आपने भुवः स्वः भी बोल दिया, ये कैसे हो गया अभी? तत्सवितुर्वरेण्यम। अब आपके नंबर कट गए, अपनी अब अवसर मिलेगा। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ दंड फौरन मिलता है, यहाँ देर नहीं लगाते। जो गलती हुई फौरन उसके बाद उसका परिणाम आ जाता है। अच्छा जी, अब इंदिरा टांगरी चलिए आप बोलिए। आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी, बोलिए। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो
भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ठीक है। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे कहीं भी, इसका अर्थ ईश्वर से ही लेना है। यहां पर तो जब हम संसार के पदार्थों की बात करते हैं और वो नाम ईश्वर के भी होते हैं, तो वहां पर बुद्धि लगानी पड़ती कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। ये फर्क होता है दोनों स्थानों पर। एक शब्द ऐसा आ जाए जिसका संबंध ईश्वर से भी हो या संसार के पदार्थों से भी हो, तो वहां पर आपको बुद्धि लगानी पड़ती है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जब हम संध्या अर्थात उपासना की बात कर रहे हैं, ब्रह्मयज्ञ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब ओम शब्द आएगा और मंत्रों के प्रारंभ में आएगा, जब कई मंत्र इकट्ठे आ जाएंगे, एक विषय बदल जाएगा, तो सब स्थानों पर ओम भी नहीं लगेगा। तो ओम वही है जो परसों बात की थी, सर्वरक्षक है। अवति इति ओम ये कहा गया था। तो अब आगे शन्नो देवी से बात प्रारंभ करेंगे। देवी का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। किसकी बात हो रही है? ईश्वर की। और इसी का अर्थ होता है सबका प्रकाशक। वही जब पहले भी कहा था, जहां जहां जैसे जैसे शब्द आते हैं वहां वहां उसके साथ वैसे वैसे अर्थ भी जुड़ते हैं। और अंत में आएगा जब ये मंत्र समाप्त होगा, शंयोर अभिस्रवन्तु नः, वहां से इसका संबंध जुड़ने वाला है, सबको आनंद प्रदान करने वाला। देवी के अर्थ इतने सारे हो जाते हैं यहाँ पर। सब ओर से अभिस्रवन्तु नः जब आएगा, सब ओर से हम पर क्या करें? सुख शांति की जो वर्षा करें, जो उसका संबंध जुड़ेगा। तो यहाँ पर देवी शब्द से ये अर्थ भी यहीं पर ही जोड़ा जाएगा। दिव्य गुणों से युक्त है, जो सबका प्रकाशक है और सबको आनंद देने वाला है। अभी अभिष्टय और पीतय बाद में आएंगे। इसके पहले जब आ रहा है आपह, सर्वव्यापक परमेश्वर। शन्नो नहीं आएगा आचार्य जी? हाँ, अभी नहीं आएगा, आएगा। अलग अलग स्थान पर आते हैं जिससे जिसका संबंध होता है। शम का अर्थ वैसे कल्याणकारी है, सब पर कल्याण जो करता है, कल्याण चाहता है, किसी का अकल्याण कभी नहीं करता वो। हाँ, दंड जरूर देता है, ये बात ठीक है। उसमें किसी को तकलीफ हो तो होती रहे, उसको परवाह नहीं इसकी, क्योंकि उसकी व्यवस्था ये है कि न्याय करना है उसने। भाई भतीजावाद नहीं चलता वहां पर, ये मेरा है, ये इसका है, इसकी ज्यादा, इससे मेरा संबंध है, वहां नहीं चलता। सबके साथ एक जैसा संबंध रहता है वहां पर। तो अपह का अर्थ हुआ सर्वव्यापक परमेश्वर। अब आ गया अभीष्टये, मनोवांछित। एक तो मनोवांछित है लौकिक सुख, और दूसरा होता है आनंद। अब आप हाथ खड़ा करना जरा, अब पता लगेगा कि हम कितना अभी तक पढ़े हैं, समझे हैं। बहुत बार आपने कहा अपने संध्या के अर्थों को औरों से भी सुना, पढ़ा। अब जो इसका आचार्य जी, चरणों का लिखवाया था आपने कल्याणकारी, और हाँ जी, ना माने हम सब पर, जो हम सबको देता है ये। आचार्य जी, अभीष्टय का क्या बताया अर्थ? अभिष्टय का अर्थ बताया है मनोवांछित लौकिक सुख और आनंद। अब यहीं पर अभी आपको अपनी परीक्षा देनी है, तैयार हो जाइए। अब हाथ खड़ा कर सकते हैं, आपने लिख लिया इतना। ये जो मनोवांछित लौकिक सुख है और दूसरा शब्द है आनंद, इसमें क्या अंतर होता है ये बताना है। अच्छा, उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया हुआ है। चलो जी, बोलिए उर्मिल शर्मा, बोलो। भौतिक सुख यही होते हैं आचार्य जी, जो
जैसे सांसारिक सुख ऐश्वर्य का प्राप्ति और एक आत्मिक सुख होता है, उसको अंदर से जो आत्मा होती है उसको आनंद मिलता है, उसको भी कहते हैं। ज्यादा स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ अंश ठीक है। शशि गुलाटी जी बताइए। हाँ जी, वही संसारिक दुख सुख जो होते हैं मनोवांछित, जैसे हम चाहते हैं धन ऐश्वर्य ये सब, तो ये हमारे भौतिक सुख है, संसारिक सुख। और चलो सुशीला ढाका जी बोलिए। आनंद। ठीक है जी, बस हो गया। सुशीला ढाका जी बोलिए। आचार्य, एक तो सांसारिक दुख जो भौतिक पदार्थों से मिलता है, और आनंद स्वरूप का अर्थ है जो ईश्वर द्वारा मोक्ष में आनंद प्राप्त होता है। और जो संसार में रहते हैं उनको आनंद नहीं मिलता? उनको सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो ईश्वर के। अच्छा, आनंद मिलता ही नहीं है हमको, इसका मतलब ये कहा आपने? हाँ जी। मैं बताऊं, लेकिन कभी कभी तो आप जाके कहीं कहते हो बड़ा आनंद आया, ऐसे तो कहते हो रहते हो। नहीं, भौतिक पदार्थों से तो सुख ही मिलता है, आनंद तो ईश्वर के समीप पहुंचने पर ही आनंदित होता है जीवात्मा। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी, अभी अभी आएगा जी, नंबर आने वाला है बस अभी, और बहुत सारे हाथ भी दिखाई देंगे अब तो। कविता कपूर। आचार्य जी, जो भौतिक सुख और जो ईश्वर से मिलते हैं वो आनंद ही पूर्ण आनंद हो जाता है, जो मोक्ष में जाकर के मिलता है। भौतिक सुख सुविधाओं का तो क्षणिक रहता है, कुछ देर रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आराम अवतार जी बोलो। आचार्य, जो जीवित अवस्था में समाधि में जो सुख मिलता है वो तो आनंद हो गया, और जो ये अपने संसारिक पदार्थ हैं इनमें जो सुख मिलता है वो सुख है, मेरे हिसाब से तो ये है। ठीक है, गायत्री गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी, भौतिक सुख होता है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये आता है और चला भी जाता है, और जो आनंद होता है वो हमेशा के लिए, अगर वो प्राप्त हो जाता है तो वो हमेशा के लिए रहता है, ईश्वर का आनंद मुक्त। चलो जी, निर्मल डावरा जी बोलिए। माइक ऑन क्या करो, आप माइक भूल जाते हो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। जो लौकिक सुख होता है वो संसार की चीजों से, जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा धन आ गया या हमने बहुत अच्छी गाड़ी घर वगैरह ले लिया, तो हमें वो जो आनंद जो सुख है वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। और जो ईश्वर से प्राप्त होता है जिसको हम आनंद कहते हैं, वो मुक्ति के बाद ही मिलता है, या अच्छे कर्म करने के बाद जब इंसान मोक्ष में जाता है तो उसके बाद ही मिलता है, और आनंद ही हर इंसान चाहता है। प्रेम बहल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ, भौतिक सुख यही परिवार, पुत्र, धन दौलत, जायदाद, कोठिकार आदि जितने भी सांसारिक हैं, लेकिन वो क्षणिक होते हैं, दुख मिश्रित होते हैं, अस्थाई होते हैं। और जो आनंद है, मोक्ष आनंद है, समाधि में जो हमें सुख मिलता है वो आनंद है असली, चिरकालीन तक रहता है, मोक्ष आनंद, परम आनंद जिसे कहते हैं, शाश्वत आनंद, वो आनंद है। ठीक है, अब सुन लीजिए। बहुत हो छोटे से शब्द में और एकदम एप्रोप्रिएट इसका अर्थ समझना चाहिए। ये है आचार्य जी, लोकैषणा पुत्रैषणा और वित्तैषणा। क्या है ये मनोवांछित सुख जिसमें हम अपना आनंद लेते हैं। अरे बड़े बड़े शाब्दिक ऐसे भारी भरकम शब्द लेके बोलते हो, अरे सीधे सीधे सरल सरल बोला करो, फिर व्याख्या करते रहो। बेशक बड़े बड़े बोल के व्याख्या करनी होती है, बताना होता है मतलब क्या। किसी बच्चे को बोलो कौन क्या बोल रहे हो आप, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। चलिए अब सुन लीजिए, कोई बात नहीं। उनको वैसे ही बताया ना, जब वो पूछेंगे जब उनको खोल के बता देंगे। अच्छा, पूछेंगे नहीं, बताना होता है, पहले ही बताना होता है, समझाना होता है उनको।
कई बार वो पूछते आचार्य भी जी। नहीं है। हाँ जी, कौन बोला है? सुधीर बोल रहे हैं? सुधीर बोलो भाई, हाँ तुम्हारा नंबर भी आना चाहिए भाई। ठीक है। आचार्य जी, मेरे हिसाब से इसका छोटा सा जवाब ये है कि हाँ। जो सुख हमें अपने इंद्रियों से प्राप्त होता है वो मनोवांछित, और जो आत्मा से को सुख होता है वो ये आनंद होता है। वाह भाई वाह, इनाम मिलना चाहिए सुधीर, ये तो कमाल कर दिया भाई। है कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा भाई, दिखाई भी तो दिया करो। अस्पताल से तो आगे हो गए, अब कहाँ गए? आचार्य जी मैं कुछ कहूँ? एक मिनट जी, पहले सुधीर से बात कर लें पूरी। कहाँ गए भाई? सुधीर तो गायब हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। लेफ्ट हो गए आचार्य जी। वो लेफ्ट हो गए, वो पता नहीं कुछ बटन कुछ दबाना चाहते होंगे, कोई और दब जाता है कभी। चलो प्रेम जी आप बोलो जब तक। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि अभीष्टय और पीतये, इसका अर्थ ये निकलेगा कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आनंद की ओर ले जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं अभीष्टय, यानी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए और आनंद की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया पीतये, उसको प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यानी पीत का मतलब है संपूर्ण आनंद। हाँ ठीक है आचार्य जी, तो बस ये अब सारे मत बोलते रहिए बार बार, वैसे भी अवसर नहीं मिलेगा। आचार्य जी इसका अर्थ में बताते हैं जो संध्या के टाइम पे मैं मनन करती हूँ। बोलूं? नहीं अभी नहीं बोलना। आचार्य जी सुन लेते हैं। इंद्रियों को जो प्राप्त होता है उसका नाम सुख है। इस शब्द का अर्थ ही है सु अच्छा, ख माने इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सुख। लौकिक जो सुख की बात आप कर रहे हो वो इंद्रियों से संबंध है, और जो आप आनंद की बात कर रहे हो, कोई मोक्ष आनंद की बात कर रहा है, कोई मुक्ति की बात कर रहा है, कोई कुछ और भी ऐसे शब्द बोल रहा है, वो दूर तक बड़ा लंबा काल और इतने लंबे समय तक जो मिलता है वो आनंद वहां तो मिलता ही है, पूर्ण आनंद है उसका नाम। लेकिन इस संसार में रहते हुए भी आनंद मिलता है हमको। बस अब उसका थोड़ा सा अर्थ समझना है। जब आप ईश्वर से संबंधित कार्य करोगे और उससे जो आपको अनुभूति होगी, वो आत्मा में जो अनुभव करोगे उसका नाम आनंद होता है। तो दोनों में अंतर आ गया। आत्मा के द्वारा अनुभूत किया गया जो होता है, जो अच्छा है, ईश्वर के आज्ञाओं के अनुकूल है, उसका नाम होता है आनंद। और जो आपको जबान का, कानों का, आंखों का, नासिका का और ये स्पर्श इंद्री का, जो इनसे जो प्राप्त हो रहा है, इसका नाम सुख है। इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाला जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसका नाम है सुख, और जो आत्मा से अनुभूत किया जाएगा उसका नाम है आनंद। और मोक्ष में भी तो आत्मा ही रहता है, वहां इंद्रियां तो नहीं होती ना, इसलिए उसका नाम पूर्ण आनंद। जैसे भी प्रेमहंस जी ने बोला, पीतये, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए जो आपको मिल जाता है उसका नाम आनंद हो जाता है। पीतये का बात अब समाप्त हो गई, वो कर ही चुके हैं। शम माने कल्याणकारी है और भवंतु माने हो गए। न माने हम पर, हम सब पर। आगे है संयो सुख शांति की, अभिस्रवंतु, चारों ओर से। मिथिलेश जी नहीं बताएंगे, बाकी हाथ खड़ा कर सकते हैं। जब दो ओर से कुछ बात कही जाए तो दो ओर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अंजू चौधरी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। उभयता। हाँ, उभयता भी बोलते हैं। उभय दोनों ओर से, यहाँ पर अभी बोला गया, चारों ओर से अर्थात सब ओर से। और है आचार्य जी अभी तक। हाँ परिता भी बोल सकते हैं ना, परिता। रुको अभी मिथिलेश जी को बोलने दो। दोनों ओर से। परिता धीरे बोले, समझ नहीं आ रही, लिखा नहीं जाता, इतना टाइम नहीं, थोड़ा धीरे बोले, लिख नहीं पा रही। अभितः दो ओर से, परितः चारों ओर से, सब ओर से आप पर सुख की वृष्टि ईश्वर करे, ऐसी आप इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करते हैं।
सर्वतः भी लिखवाइए। हाँ ये जी। लिख रहा हूँ ना, तो सर्वतः परितः ये हाँ, चारों अक्षर, और उभयतः अभितः ये दोनों, हाँ जी। ये दो शब्द हैं। अभी तो सर्वतः और परितः। ये आप मंत्र कौन सा बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। शन्नो देवी रविष्टयो, आचमन मंत्र हो रहा है ये। प्रवीण जी क्या बात, संध्या नहीं आती क्या? अब ये शब्द नहीं समझ आ रहा। हाँ तो शब्द को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। नहीं ये जो नहीं, ऐसे तो लिखने में टाइम लगता है ना थोड़ा सा। जब सुनो, जब संस्कृत के शब्द आते हैं ना, तो वो हमारे रोज के अभ्यास के नहीं होते हैं, इसलिए हमें वो ज्यादा फटाफट समझ में नहीं आते हैं। तो उसको ध्यान से उसी समय एकाग्र होकर के सुनना होता है, फिर जाकर के समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है संस्कृत में। हिंदी में तो चारों ओर से कह ही दिया, चारों ओर से तो समझ में आ रहा है ना हमको, सब ओर से, चारों ओर से। मिथिलेश जी ने सर्वतः भी बोला, परितः भी बोला, सब ओर से, चारों ओर से हम पर सुख की वृष्टि ईश्वर करे, ऐसी आप इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र के साथ क्रिया क्या करनी होती है? हाथ तो खड़ा कर रहे हैं बहुत सारे, अब जिनका नंबर नहीं आया उनसे पूछा जाएगा। गार्गी गुप्ता बताएंगी। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, क्या करना होता है? आचमन करना होता है आचार्य जी 3 बार। हाँ, कब किस समय करना होता है ये और स्पष्ट करो। ये मंत्र बोल के। हाँ, मंत्र बोलने के बाद, पहले नहीं करना होता। मंत्र बोल लीजिए उसके बाद। अब इस बात का एक अर्थ अच्छे से समझ लीजिए, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो आपका ये वाला जो ब्रह्म यज्ञ की हम बात कर रहे हो, जो कुछ उसके अंदर प्रक्रिया करनी होगी, तो प्रक्रिया कब करनी होती है? बाद में। जैसे आप जब यज्ञ कर रहे होते हैं तब आप उसमें पहले मंत्र बोलते हैं पूरा का पूरा, और उसके बाद आप जाकर के जब स्वाहा बोलते हैं तब आप उसमें आहुति छोड़ते हैं यज्ञ कुंड के अंदर। ऐसा थोड़ी है ओम अयंत इदमात्मा आपने आहुति डाल दी, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। ओम उद्बुद्ध स्वागने प्रति जागृति मंत्र बोलते ही थोड़ी आप समय जाके आहुति डाल देंगे। तो इसलिए प्रक्रिया जो करनी है वो उसके पश्चात करनी है। अब आचमन जब करते हैं तो उसमें क्या सावधानी होती है, ये पता है किसी को? क्या सावधानी रखनी होती है आचमन करते समय? आदर्श मेहता। सर जी आचमन करते हुए पीने की आवाज नहीं आनी चाहिए पानी पीते समय। ठीक है। जब आचमन यानी हथेली के बीच में जब आप जल लेते हैं तो एक तो इतना जल न लें कि वो उंगलियों से नीचे निकले, ये ध्यान रखना है। और इतना भी ना हो कि उंगलियों से नहीं, इधर से ही कहीं बाहर निकले। उसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिए, लिखा है वहां पर, कंठ से हृदय तक पहुंच जाए, ये लिखा है वहां पर। और जो छुड़ुक छुड़ुक आवाज आती है ना, ऐसे खींचते हैं सांस जैसे उसको पीते हैं, वो नहीं करना होता। होठों को बिल्कुल हथेली पर लगा करके और उसको जल को ग्रहण करना होता है, आवाज नहीं करनी होती। कभी कभी बच्चे जब साथ में बैठे होते हैं ना और ऐसी आवाज निकल जाए जो गलत कर बैठेगा तो बच्चे हंसते हैं इस बात पर। ये कह रहे जैसे चाय पी रहे हैं क्या, वो चाय भी ऐसी पीते हैं, सुर सुर की आवाज आ जाती है उसमें। तो इसके अंदर तो आप बहुत एक शुद्ध पवित्र कर्म करने की बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना होता है। मात्रा ठीक हो, उंगलियों से बाहर जल न गिरे, कंठ से हृदय तक पहुंचे। और इसका एक उद्देश्य और भी है, वो क्या होता है? सुशीला ढाका जी बोलो। अच्छा जी कहते हैं गर्दन ऐसे झुकाना नहीं चाहिए, सीधी गर्दन करके ऐसे जल ग्रहण करना चाहिए। रचना धनकर। अजय जी इसलिए भी करते हैं कि गले में जैसे कुछ अटकता है या खड़खड़ या कफ की निवृत्ति के लिए भी आचमन को करते हैं। एक बात अभी भी बची हुई है, सुमन बत्रा।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी, हम आचमन से पहले प्राणायाम करते हैं, उससे हमारा गला खुश्क हो जाता है, फिर उस आचमन करने के बाद हमारा गला वो हो जाता है पानी से, इसलिए भी हमें आचमन करना चाहिए। चंदा सचदेवा जी बोलिए। लस्य और कफ की निवृत्ति के लिए आचमन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें हैं यहाँ पर। दूसरी बार और दूसरी बार इसलिए शनो देवी 2 बार करते हैं, दूसरी बार इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम वो मंत्र प्राणायाम करते हैं तो शरीर में गर्मी सी पैदा हो जाती है, तो इसलिए दूसरी बार ये वाला आचमन करते हैं, इसी मंत्र से आचमन करते हैं। चंदा सचदेवा जी ने ये सोचा कि पता नहीं तब मेरा मौका आएगा कि नहीं आएगा, दे दो भाई, अभी मौका मिला हुआ है, दो में फटाफट दोनों में ही बोलता, तो अभी मौका है बोलने का। पूरा लाभ उठाया उन्हें बोलने का। हाँ ठीक है, आपने दोनों बात में, दूसरी बार में भी जब आचमन करने की बात आती है तब भी यही होता है, तब भी हम आलस्य की बात न कर पाए, उसको जो गर्मी पैदा हो जाती है प्राणायाम करने से उसकी निवृत्ति होती है, वो इसके लिए किया जाता है। और यहाँ भी एक आचार्य जी, शन्नो का मतलब क्या लिखा है? तो आपने शन्नो का कल्याणकारी, हम पर कल्याणकारी, कल्याणकारी शम। ठीक है। आचार्य जी पीतिये का पीतये, इसका क्या अर्थ लिखा है? पूर्ण आनंद। अभीष्टय की बात हुई थी ना, अभीष्टि, अभीष्टि और इसको पीति ऐसा भी बोल सकते हैं। लौकिक सुख है और दूसरी तरफ पूर्ण आनंद है, उसकी आप प्रार्थना करते हैं शन्नो देवी मंत्र से, आचमन भी करते हैं और अपने गले को और आलस्य को दोनों को ठीक कर लेते हैं। आचार्य जी शम और नह इन दोनों को मिला के बनता है शन्नो? हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद। शम माने कल्याणकाली, नह माने हम पर। तो आचार्य जी हम स्नान करके संध्या करने बैठते हैं, तब आलस्य तो रहने का सवाल ही नहीं उठता। विचार तो आ सकते हैं कुछ, जैसे मतलब विचार तो कुछ भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, देर में लड़ाई हो जाए। जी आचार्य जी, विचार तो फिर विचारों पे तो कंट्रोल मन ही कर पाता है, नहीं तो बड़ा कठिन होता है विचारों पे कंट्रोल करना। जो आप जिस कार्य को करने के लिए बैठे हैं ना, प्रतिबद्ध हो रहे हैं इस समय, वहां पर अपने मन को समझाने के साथ साथ ये सारी प्रक्रिया हो रही है, तैयारी होती है। जैसे चोटी बांधने की बात की थी, जी जी जी, बिखराव को रोकना, उसको इकट्ठा कर लेना, अपने विचारों को एकाग्र करना, एक स्थान पर रोक देना। तो ऐसे ही यहाँ पर आचमन का ये उद्देश्य है। कंठस्थ कफ की निवृत्ति, स्नान करने में कंठस्थ कफ की निवृत्ति नहीं होती है, वहां पर पानी थोड़ी पिया जाता है वहां पर। जी कंठस्थ कफ की निवृत्ति तो हो गई आचार्य जी, लेकिन आलस्य की बात कर रही हूँ। वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये थोड़ी कि आपने एक बार का जब आचमन किया तो आप कहोगे एक ही इसका अर्थ भाव अर्थ ठीक निकला है, बाकी छोड़ दो, ऐसा थोड़ी हो। जो उसके दोनों कार्य हैं वो हो जाएंगे। जी आचार्य जी, गला साफ हो तब भी करना है? हाँ जी, तब भी करना चाहिए। कोई कोई पता है सो जाते हैं, पता है आपको? उनको शुरू की क्रिया है, तो शुरू में देर तक संध्या करते रहो ना, आंख बंद करके बैठे हुए, नींद आ गई, झपकी लग जाए, ये होता है। झपकी आ जाती है, वही तो ये हिलाना होता पड़ता है भाई। क्या है, जाग रहे हो कि सो रहे हो कि समाधि लगा लिए सीधा ही? आचार्य जी उपासना में नींद आ जाती है। हाँ आ जाती है, बिल्कुल। इतना आनंद आता है ना कि नींद ही आ जाती है। आनंद आता है या वैसे नींद आती है, क्या होता है? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए जैसे ध्यान एकत्रित, मन को एकत्रित करते हैं, ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, तो बस वो नींद सी आलस आने लग जाता है। नहीं, आनंद तो आता है आचार्य जी, उपासना में बहुत आनंद आता है। आनंद तो आता है आचार्य जी। ऐसा आनंद आता है कि बिल्कुल फिर आंखें बंद होकर के बस ऐसे लगता है कि सो ही जाए अब तो पूरी तरह, तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, चारों तरफ चाहे कितना ही शोर हो, फिर वो सुनाई नहीं देता। वो ठीक है, अच्छी बात है कि हम
कानों पर भी संयम कर बैठे, वाणी पर भी संयम हो गया, आंखों पर भी हो गया, आंखें बंद हो ही गई हैं, तो सारी आपकी इंद्रियों को आपने वश में कर लिया, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन निद्रा आना कोई ये कोई उसका लक्षण थोड़ी है। ये आनंद की अनुभूति बाकायदा सोच समझ करके करनी होती है। अब आप जैसे संसार के पदार्थों की भी बात कर सकते हो, वहां पर भी आनंद आता है। जब आप कहते हो नहीं, आज आपने भजन सुना, आपको बड़ा आनंद आया, आपने प्रवचन सुना, आपको बड़ा आनंद आया, तो वहां सोए हुए थे क्या? वास्तव में सोए थे तो आपको पता ही कुछ नहीं लगा। इसका मतलब सोए नहीं थे आप जागृत अवस्था में थे, और उसी अवस्था में आपने जो आत्मिक रूप से अनुभव किया, उसका नाम आनंद है। किसी किसी भजन को भी अच्छी तरह सुनो ना आचार्य जी, उसमें भी आनंद आता है। तो आंखें आत्मस्थ जब करते हैं ना उसको, तो आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होने की बात नहीं हो रही है, आंखें बंद करो या आंखें खोलो, निद्रा की बात हो रही है। निद्रा नहीं आनी चाहिए, ये बात हो रही है। हाँ जी, निद्रा आ गई तो आपको वो खत्म हो गया। जो आप आत्मिक आनंद की बात कर रहे थे वो नहीं होगा। वो निद्रा का अलग सुख है, वो तो मिल जाएगा आपको। अब जब मैंने कहा कि आचार्य जी, हाँ जी बोलो। उपासना शुरू में आती है लेकिन फिर अभ्यास से फिर नहीं आती है। हो जाता, सबका अपना अपना अनुभव है, सब कौन कैसे क्या करता है क्या नहीं करता। कोई अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप उपासना की बात कर रहे हैं, आप जाप की बात कर रहे हैं, या आप संध्या की बात कर रहे हैं, स्वराज गुप्ता जी तो हवन के मंत्र केवल बोल लेती हैं, हवन नहीं कर सकती, जैसे प्रत्यक्ष रूप से हम रोज करते हैं। तो कई बार तो व्यक्ति बीमार होता है, उसको मान लो उसको संध्या करनी है, वो बैठ के नहीं कर सकता, ठीक है। अब बैठने की स्थिति में नहीं है, उसको बुखार भी है या कुछ और भी कारण हो सकता है, तब वो सोकर लेटकर कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर उसको नींद आ गई तो संध्या नहीं हुई, फिर तब संध्या नहीं कहलाएगी। तब ना उसने शब्द बोले, ना उसके अर्थ पर विचार किया, कुछ किया ही नहीं है, वो तो नींद में आ गया, फौरन नींद पहुंच गया, नींद आ गई, उसको झपकी लग गई। आचार्य जी मेरे साथ तो ये अनुभव भी है। मेरे को इतने भयंकर चक्कर आ गए थे कि मैं बिल्कुल शव की तरह लेटी रह गई थी करीब 10-15 दिन के लिए। तो मेरी बेटी आके स्पंज कर जाती थी, बस उसके बाद में संध्या करती थी, लेटे लेटे ही करती। सीधे लेटे होना था आचार्य जी, बिल्कुल सीधे, हिल भी नहीं सकती थी, ये स्थिति हो गई थी मेरी जी। चलो जी, अब यहाँ ये वाली वार्ता समाप्त करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद का जो मंत्र है उसका नाम क्या है? गार्गी गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, इंद्रिय स्पर्श। हाँ बोलिए, मंत्र भी बोलिए। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। कर तल नहीं बोल सकते, कर तल पूरा बोलना होता है, ल पूरा है, र भी पूरा है। कर तल कर पृष्ठे, और नाभि विसर्ग भी होती है वहां पर, बाकी सारा उच्चारण ठीक है। नाभि के साथ विसर्ग बोली थी आचार्य जी। हाँ वो आवाज नहीं आई पूरी, नाभि ऐसे आवाज आती है तब पता लगता है, नाभि बोलेंगे तो नहीं आएगी। नाभि। अब ठीक है, अब सुनाई दिया पूरा। अच्छा ये बताओ, ये अंग स्पर्श करना क्यों चाहिए? आचार्य जी, अपने ये जो अंग प्रत्यंग है, इनकी कामना करते हैं कि हमारे सुचारू रूप से काम करें। सुचारू रूप से काम करें, अच्छा। चलो जी, चंदा सचदेवा जी बोलिए, माइक ऑन करो। अंग स्पर्श मंत्र हम इसलिए करते हैं, इसमें हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे समस्त अंग और प्रत्यंग क्रियाशील हों, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहे, इसलिए। एक तो आप इसके लिए जो शब्द बोल रहे हैं, निर्मल जी बंद करो माइक। एक तो बल की बात करेंगे या स्वस्थ की बात करेंगे, वो ठीक है, और इसके साथ साथ पवित्रता की बात करेंगे। स्वस्थ रहें, बलवान रहें, वो लगभग एक जैसी बात है। साथ साथ इसमें पवित्रता की बात आप साथ साथ करेंगे।
अंग पर जब आप स्पर्श करते हैं, जल लेकर के स्पर्श करते हैं, तो आपको उसका और ज्यादा लाभ मिलता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जल नहीं होता हमारे पास, ऐसी स्थिति भी होती है। कभी कभी आप कहते हैं हम हवाई जहाज में जा रहे हैं और हमारा समय हो गया, हम संध्या करना चाहते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, और आप मन में ही मंत्र बोल रहे हैं, जोर से भी नहीं बोल रहे, आप भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो आप उस समय ये प्रक्रिया कर सकते हैं बिना जल के भी। इसका मानसिक लाभ आपको मिल जाता है। तब जल से करेंगे तो भी लाभ मिलेगा, और जल से नहीं कर पाएंगे तो भी लाभ मिलेगा। और वहां पर ऐसा चिंतन होना जरूरी है, लेकिन चाहे जल से करें चाहे बिना जल के करें, लेकिन वो अर्थ आपको पता होना चाहिए। जब हम बोलते हैं ओम वाक वाक, अब ये बताओ वाक वाक 2 बार क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है? ये हम 2 तरफ वो करते हैं ना आचार्य जी, दाहिने और बाएं दोनों ओर से छूते हैं ना जल को लेके। सरला गुप्ता बताएंगे। जिव्या के 2 काम होते हैं, बोलना वाणी के और एक चखना। हाँ जी स्वराज गुप्ता जी, सुना? समझ में नहीं आई आचार्य जी मेरे क्या बोली हैं। दोबारा बोलो सरला गुप्ता जी। रंजित, जिव्या के 2 काम होते हैं, एक बोलना वाणी और दूसरा चखना खाना। अच्छा, जिव्या के, वो ही नहीं समझ पाई थी मैं, चिड़िया चिड़िया लग रहा था मेरे को, चिड़िया के। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। ये कौन कौन सी आपकी इंद्री कहलाएगी? ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके लिए सब 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। तो 2 काम करती है ना जुबान हमारी, इसलिए तो वाक वाक बोला गया ना अपना। तो इनमें वाणी के अंदर जो आपका ओज है, तेज है, बल है, ऊर्जा है, उसके अंदर प्रभाव करने की शक्ति है, ये बनी रहे। और जबान क्या करती है? इसका काम चखना है, स्वाद ग्रहण करना है, इससे हमारी वो ज्ञान की जो इंद्री है वो भी काम करती रहे, कर्म की इंद्री भी काम करती रहे, दोनों। इसलिए आपने वाक वाक बोला। और दोनों ओर स्पर्श करने का तो स्वराज जी ने बोला ही था कि दोनों ओर स्पर्श करते हैं यहाँ पर हम, लेकिन जबान को टच नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। कर तो उसके लिए रहे हैं प्रार्थना, लेकिन टच नहीं करेंगे, वो झूठा हो जाएगा हाथ निकल। बाहर लगाते हैं, बाहर की ओर। अर्थ समझ में आना चाहिए, किसके लिए बात हो रही है बस। इसके बाद दूसरा है ओम प्राणः प्राणः, इसमें भी ऐसी है, दाईं ओर और फिर बाईं ओर। अब ये बताना है कि दाईं ओर पहले क्यों करते हैं, क्या कारण है ऐसा। अगर बाईं ओर पहले करेंगे तो क्या नंबर नहीं आएगा दाईं ओर का? लेकिन आपको ये जो आचार्य जी पहले ये नहीं समझ आया 2 बार क्यों। चलो जिया का तो आगे समझ, प्राण पे हो गई मैं कंफ्यूज कि 2 बार क्यों बोला प्राणा प्राणा। अभी बताया ही नहीं है, अभी तो पूछना है पहले मेरे को। अभी चिंता, इतनी जल्दबाजी मत करो। अभी आप दाएं बाएं पे आ गए ना, जिसने सोचा मैंने ये वो भी आएगा, वो भी आएगा, जल्दबाजी मत करो, अभी आएगी, वो बात भी आएगी। दाएं बाएं वाली बात भी आ गई है, प्राणा प्राणा वाली बात भी आएगी। अभी ये पहला प्रश्न तो ये किया गया कि दाईं ओर पहले क्यों, बाईं ओर पहले क्यों नहीं। रचना धनकर बता रही है, बोलिए। आचार्य जी, हमारा जो दायां भाग है वो शक्ति का कार्य, ऊर्जा का ज्यादा प्रतीक है, उस ज्यादा शक्ति का प्रतीक है, और शांति का प्रतीक है बायां भाग। इसलिए हमें शक्ति ज्यादा चाहिए ना, पूरे दिन भर कार्य करने हैं। चलो, शशि गुलाटी जी ने भी हाथ खड़ा किया था। क्योंकि हम सब काम पहले सीधे हाथ से ही करते हैं। मतलब कहीं भी आप घर में प्रविष्ट होते हैं तो सीधा पैर पहले रखते हैं, और जो चीज पकड़नी हो तो हम सीधे हाथ से ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी क्यों करते हैं वाला उत्तर नहीं आया। अभी भी सीधे हाथ से करते हैं तो कह रहे हो, क्यों करते हैं वाले ज्यादा बात नहीं आई। क्यों करते हैं, कारण। गीता तिवारी बोलो। सीधे हाथ से हम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी शुभ कार्य पहले सीधे हाथ से ही किए जाते हैं।
जैसे सीधे अच्छा हाथ से चलो, मान लो जो एक खब्बू कहलाता है जैसे लेफ्टी, वो क्या लेफ्ट से क्या करे? तिलक लगाना, और जो लेफ्ट हैंडेड होता है तो उनको तो दोष नहीं होता है, और जिनको नहीं होता है उसकी हैबिट तो वो सीधे हाथों से ही कार्य करना शुभ माना जाता है। ईश्वर के तिलक लगाना और कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम सीधे हाथ नहीं, अब अभी बीच में नहीं बोलना सुषमा जी। ये प्रश्न ये हो रहा है कि जैसे जो लेफ्टी है वो हवन में बैठा है, हमारे यज्ञ में आ गया, तो बाएं हाथ से आहुति उसको हम देने देंगे कि नहीं देने देंगे? दे सकते हैं। अच्छा, क्यों दे सकता है, किस लिए? उसका वो ज्यादा बलवान है इसलिए? क्योंकि उसके शुरू से हैबिट है ना, तो आचार्य जी उनका दोष नहीं माना जाता है। नहीं, और एक जिनको बात हैबिट बताओ, हैबिट तो ऐसी बात है ना कि कोई अब उसको संकेत नहीं कर रहा, समझा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, ऐसी बात तो है नहीं, बताया जा रहा है। या तो ये बोलो कि वो दाएं हाथ से कुछ करता ही नहीं है। अगर दाएं हाथ से कुछ करता है तो वहां पर दाएं हाथ से आहुति क्यों नहीं दे सकता? वहां कोई ये थोड़ी लिखा है कि इस समिधा के ऊपर ही आहुति जानी चाहिए, ये तो नहीं कहा उसको। यज्ञ कुंड में आहुति डालनी तो सीधे हाथ से डाली जा सकती है वहां तो। अरे जी मेरी तो अपनी दोती है, वो तो बिल्कुल नहीं डाल पाई थी, मैं हवन में ले गई थी, उसका हाथ चलता ही नहीं राइट। जिनके मैं आचार्य जी हाथ मेरा अभी बीच में बार मत बोलो, जब एक बोल रहा है ना उसकी बात पूरी होने दिया करो। विजयलक्ष्मी से पूछना है कि वो दाएं हाथ से कोई काम नहीं करती? नहीं आचार्य जी, कोई से क्या मतलब, लिखती वो लेफ्ट से ही है, ड्राइंग लेफ्ट से करती है, उसका वही हाथ चलता है। और डॉक्टर ने भी मना किया कि आप इसको प्रेशराइज मत करो, ऐसे ना उधर की रहेगी ना उधर की। तो वो सामग्री डाल रही थी तो, लेकिन उसकी सारी बिखर रही थी, मैंने नोट किया। फिर उसे मैंने कहा तू लेफ्ट से ही डाल ले, कोई बात नहीं। अब पता नहीं गलत है, आप बताओ। चलो जी, आपका अनुभव तो आपने लेफ्ट बता से दिया। उसकी, एक मिनट आचार्य जी, लेफ्ट से उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, बहुत सब काम कर लेती है। जब पर जो लेफ्टी है वो लेफ्ट से पारंगत है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि लेफ्ट से वो क्यों है क्यों नहीं, वो राइट से। मैं खुद मैं भी लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ सारा कुछ ही, और हाँ जी। हवन जो है वो राइट। जी, वो तो हमारे अभ्यास की बात बन जाती है। अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो हम राइट से कर सकते हैं। अब ये सुन लीजिए कि राइट से करना क्यों होता है। राइट का एक सीधा सीधा अर्थ नहीं है सीधा। दाया दाया बोलते हैं, दाएं को सीधा भी तो बोलते हैं। तो आपको संकेत किया जा रहा है कि सीधा पहले होना चाहिए। बाकी उल्टा ये थोड़ी कि एक को छोड़ दोगे, वो तो आपका शरीर का अंग है ना, वो भी करना ही पड़ेगा, लेकिन सीधा कार्य पहले होना चाहिए। इसका संबंध इस बात से है, राइट में पहले करने का ये अर्थ है। बल तो किसी में भी हो सकता है भाई, लेफ्ट में भी हो सकता है ज्यादा, राइट में भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो लेफ्टी है वो गलत होता है, ये हमने नहीं कहा अभी। लेकिन जब हम यज्ञ की कर्मकांड की बात करेंगे और उस पर जब ये वाली बात पूछी जाएगी कि आप बाएं हाथ से वो सब कुछ करता है, दाएं से कुछ नहीं करता, तो देखो अब जैसे आजकल तो इलास्टिक वाली चीज आ गई, नाड़ा बांधना होता है ना, तो क्या वो एक हाथ से नाड़ा बांध सकता है क्या? दोनों हाथों का प्रयोग होता है कि नहीं होता? और यज्ञ कुंड में मैंने ये नहीं कहा आपको कि इस समिधा के ऊपर ही आहुति डालनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा लंबा चौड़ा हवन कुंड है, बाएं हाथ से कर सकते हो तो परफेक्ट कर सकते हो, लेकिन दाएं हाथ से कर सकते हो, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते। अभ्यास की बात है, थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। करना राइट से चाहिए, बस हमारा ये उद्देश्य है। अब रही बात प्राणा के आचार्य जी बोलो। मेरा पोता है जैसे वहाँ पे यूएसए में, तो वो शुरू से ही लेफ्ट हैंडेड है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको कंपेल मत करो, ठीक है, ये ऐसे कुछ नहीं है। मैंने आपको ये कब कहा कि वो नहीं मतलब अगर वो आहुति दे या कुछ करे तो वो कर सकता है, ये बता रही हूँ। क्या कर सकता है आहुति में? आचार्य दाएं हाथ से आहुति क्यों देनी चाहिए, समझ नहीं आया ये। सीधा सीधा और सीधे से संबंध है, सीधा कार्य पहले होना चाहिए। बाकी जो हमने कहा कि बाईं ओर भी करना है वो बाद में, क्योंकि आपके शरीर का भाग तो है ना, कम से कम वो उसको छोड़ तो नहीं सकते, त्याज्य नहीं है वो, उसका भी आपको कार्य करना है। लेकिन पहले क्या करना है? सीधा कार्य सीधे होने चाहिए ना पहले, इससे इसका संबंध है। अब प्राणा का जो अर्थ है वो, अच्छा इंदिरा टांगरी जी क्या बोलेंगे? प्राणा अर्थ की बात करना, वो वाली बात छोड़ दो, लेफ्ट और राइट की बात खत्म हो गई। वो बार बार इतनी लंबी बात करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। प्राणा का अर्थ पता है तो वो बताओ बस। जी, आपने कहा कि पहले प्राणा में दाईं ओर क्यों करते हैं,
तो दाई तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि वहां सूर्य नाड़ी होती है, जो कि ओज है, तेज है, बल है देने वाली, और ये अग्नि जो है उसकी प्रतीक है, जो हमारे शरीर की अग्नियां होती हैं, और हमारा भोजन भी जो पचता है वो अग्नि के साथ ही पचता है। तो दाईं ओर का मैं ये जानती हूँ। नहीं, अब अगर मान लो बाएं बाएं को पहले स्पर्श करे और दाएं को बाद में स्पर्श करे कोई, तो उसकी अग्नि वाला कार्य रुक जाएगा? जी नहीं, अगर हम दाईं ओर स्पर्श करते हैं तो ये द्योतक है उस चीज का, नहीं, बाकी पहले तो हाथी सीधी होनी चाहिए। प्रश्न ये हो रहा तो था कि दाईं ओर पहले क्यों स्पर्श करे, पहले क्यों करे, बस ये प्रश्न था, पहले जी क्यों क्योंकि क्योंकि ये दाईं ओर का मतलब वही है कि सीधा तरफ है। करे? तो सीधे वाली बात तो कर ही चुके थे, वही तो हो गई। जी जी, चलिए, फिर वो अब बात प्राणा रिपीट प्राणा हो का जाती है, अर्थ इसलिए बताओ। मैंने नहीं बोला। ठीक है जी, प्राणा प्राणा का अर्थ क्या है? आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी, बताओ जी। आचार्य जी, पहले हम दाईं तरफ इसलिए श्वास प्रश्वास क्रिया के कारण, या फिर कह सकते हैं मेरी नासिका में प्राण और घ्राण शक्ति बनी रहे, श्वास प्रश्वास क्रिया के कारण शायद। दो कार्य हो रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हो? हाँ जी, श्वास और प्रश्वास क्रिया के कारण हम पहले दाईं तरफ करते हैं, फिर बाईं तरफ करते हैं। वो दाईं बाईं वाला खत्म हो गया, वो वाला प्रश्न दोबारा नहीं लेना कि दाईं तरफ पहले करते हैं, ये तो हमारी बात स्पष्ट हो गई है। प्राण शक्ति बनी रहे। हाँ, प्राणा प्राणा में प्राण की बात जो हो रही है, जिसको आपने श्वास प्रश्वास कहा, वो अभी अस्पष्ट है, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, अभी इसको और स्पष्ट करना है। अभी आधी बात जरूर ठीक है, वो आधी बात अभी ठीक नहीं है, थोड़ी सी उसमें न्यूनता बची हुई है। वो क्या है सोचो। जब प्राणायाम प्राणायाम बोलते हैं, आपने एक बात तो ये कह दी कि हमारी इस घ्राण शक्ति, हमारे जीवन पर्यंत घ्राण शक्ति बनी रहे। एक प्राणा इसके लिए हो गया, ठीक है। एक प्राणायाम ने श्वास प्रश्वास की बात कर दी है, लेकिन अभी बात अधूरी है, ये पूरी नहीं है। जो इसको पूरा कर सकता है वो हाथ खड़ा करो। हाँ जी, गीता बोलो। हमारी प्राण शक्ति और प्राणेंद्रिय और प्राण शक्ति बलवान हो गए। क्या अर्थ निकला इसका? प्राण इंद्रिया और प्राण शक्ति दोनों तो बलवान हो गए। स्पष्ट करो ना, ऐसे बोलने से कुछ नहीं पता लगता। क्या चीज है, क्लियर करो। जो हमारे इंद्रियों के अंदर, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जहाँ प्राण विद्वान रहता है, वो शक्ति बलवान हो गए, और बोलने की शक्ति और श्वास लेने की शक्ति दोनों बलवान हो गए। अब बोलने की शक्ति भी आ गई साथ में। चलो आदर्श मेहता बोलो। आचार्य जी, 5 प्राण है, 5 अपान है, उन दोनों की शक्तियों के लिए। प्राण अपान नहीं है, वो प्राण 5 प्राण है और 5 उपप्राण है उपप्राण। अब ठीक है, उपप्राण। ये प्राण जब बोला जाएगा ना, तो ये 10वें प्राण की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, केवल प्राण और अपान की बात नहीं हो रही है। अच्छा, अब ये प्राण और अपान का अर्थ क्या होता है, ये भी और बताओ जरा, देखें किसको पता है। 10 की बात नहीं करेंगे अभी, वो लंबी बात होगी। प्राण और अपान की बात करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, शिक्षा शर्मा जी बोलो। आचार्य जी, जो सांस अंदर लेते हैं वो अपान है, और जो बाहर निकालते हैं वो प्राण है। बाकी सबको क्या लगता है, यही है कि कुछ अलग है इससे? हाथ खड़ा करना है। अच्छा, रचना कह रही है नहीं बिल्कुल नहीं है, तो पूरा ही इन्होंने हाथ ऐसा हिलाया, बिल्कुल ना बिल्कुल हो ही नहीं सकता ये तो किसी भी हालत में। चलो रचना बोलो क्या बोलो। आचार्य जी, जब हम श्वास लेते हैं तो जब नासिका से और यहाँ कंठ तक लेते हैं वो प्राण होता है, और जो अपान है वो हमारे जो उत्सर्जन अंग होते हैं ना, जिससे हम निष्कासन निकालते हैं शुद्धि के द्वार, अपान वायु वहां पर काम करती है। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, शिक्षा बहन जी ने बोला वो सही है। अच्छा, ये बताना था आपने। तो आपने कहा था ना कि वो मना कर रही है, तो नहीं, आपको निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
सिर्फ अपनी बात कर सकते हो कि ये आपने क्या कहना है, वो बोले ये नहीं इसने ठीक कहा उसने गलत कहा, ये आपने फैसला नहीं करना। अच्छा अच्छा। हाँ, इतना ध्यान रखना पड़ेगा सब। बाहर निकालते हैं उसको प्राण कहते हैं और लेते हैं उसको अपान कहते हैं, अंदर सांस उसको अपान कहते हैं। ये ज्यादातर भ्रम चल रहा है हमारे आर्य समाजियों में भी चल रहा है, वो प्राण कर समझे बैठे हैं। माइक बंद करो जी, माइक बंद करो। शिक्षा जी माइक बंद करो। प्राण कर सबने ज्यादातर ने ये समझ रखा है जो अंदर सांस जा रही है प्राण, और अपान मैंने सोचा कि जो बाहर जा रही है, गलत है। अब आपको एक इसका तर्क और युक्ति देता हूं, जरा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी बात। जब जीवन समाप्त होता है तो आप क्या प्रयोग करते हो? प्राण निकल गए बोलते हो, वहां अपान निकल गए तो नहीं बोलते। किसी ने बोला है तक अपान निकल गया, ऐसे बोला कभी? प्राण निकल गए, इससे भी सिद्ध ऐसा होगा। बोलते नहीं है, ऐसा बोलते। क्या बोल रहे हो जी? बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? आवाज अटक रही है, पता नहीं। बोलते हैं कि मूल इंद्रिय से प्राण निकल गए। अब मेरी बात को दोहराओ तो। मतलब मेरी नीचे बात से को प्राण दोहराओ। निकल रहे हैं। हमें नीचे ऊपर से की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं प्राण निकल गए, यही सुनते हो ना, बस उसी को बात करनी थी। और वो अलग बात नहीं हो रही तो बोलने की बात ही नहीं है। फिर जब मैं बात कह रहा हूं वही बात कह रहा हूं और आप भी फिर उसी बात को दोहराओ तो फिर फायदा क्या हुआ? हम ये सुनते हैं ना प्राण निकल गए, ये बोलते हैं, तो निकलने वाली चीज क्या हुई है? प्राण। तो अपान का अर्थ है लेना और प्राण का मतलब होता है छोड़ना, ये मतलब है। तो आप जब प्राणा की बात कर रहे हो तो आप 10 प्राणों की बात कर रहे हो वहां पर। अब जिसको 10 के 10 नाम याद है वो हाथ खड़ा करो। लेकिन बोलना शुद्ध है, ये सुन लो, अशुद्ध नहीं बोलना। देखो कितने हाथ खड़े हुए अभी तक आदर्श मेहता का और उर्मिल शर्मा, एक गीता का भी हो गया हाथ खड़ा, 3 विजय लक्ष्मी को नहीं पता मेरे को लग रहा है। तो जी मेरा भी खड़ा है। अच्छा ठीक है जी। आचार्य जी मुझे नहीं पता, मैं जानना चाह रही हूँ, पूछना ही अच्छा चाहती हूँ। अभी बनवा देते हैं जी। रचना को भी याद हो गया, ठीक है। अभी देख सुधीर आते हैं, माइक ऑन करके बोलो। आचार्य जी 1 सेकंड। आचार्य जी उप प्राण यही होंगे? विजय लक्ष्मी बीच में नहीं बोलना होता, जब जिससे मैंने बात शुरू कर दी ना फिर आप उसको बोलने का मौका दिया करो, बीच में नहीं बोलना होता। आप ये ज्यादा उतावले हो तो हाथ खड़ा कर दिया करो और ऐसे जोर जोर से हिलाया करो, फिर मुझे लगा कि ये इनको हजम नहीं हो रहा कुछ, फिर मैं पहले पूछ लूंगा। हाँ सुधीर क्या कह रहे हो? आचार्य जी सुना दूंगा। सुनाओ सुनाओ, आराम से सुनाना, रेलगाड़ी मत चलाना। अच्छा जी सुनाओ। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हो गए पूरे? नहीं, ये तो सूक्ष्म प्राण है जी, स्थूल प्राण 5 और हैं। अच्छा, और वही भी बताओ। देवदत्त, धनंजय, कुर्म, क्रिकल और नाग। अब ये काम बिगाड़ दिया ना। क्रिकल नहीं नाम काम बिगड़ गया बस यहाँ पर। अब ये तो अभी कोई और सुनाएगा तब पता लग जाएगा क्या काम बिगड़ा है यहाँ पर। अब देखे हाथ तो खड़े हैं बहुत सारे, देखते हैं भी। मैं और प्रवीण सेतिया जी को भी नहीं आता, नहीं पता उनको। क्रम बिगाड़ दिया आचार्य जी, है क्रम बिगाड़ दिया इसका। फिर देखो, फिर वही मेरे को समझाने लग जाते हो। अरे बाबा मैंने बोला आपको ये निर्णय नहीं करने हैं, सिर्फ सुनना है बस। आपने क्या स्वयं बताना है वो अपने बारे में बता दो, दूसरों का बारे में नहीं बोलना। चलो जी, आदर्श मेहता सुनाएंगे, सुनाओ। आचार्य जी प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, क्रिकल, कुर्म, धनंजय। गलत हो गया ये भी। आचार्य जी ये बोलूं अब 1 सेकंड, मैंने तो अब वो सुधीर जी के क्रम के अनुसार लिख लिए थे व्यान, अब आदर्श जी ने व्यान लास्ट में बोला है। आचार्य जी मैं देखो सुनो, अभी मत सुनाओ, जब तक शुद्ध नहीं बोलूंगा कहूंगा ना ये ठीक है, तब तक नहीं सुनाना। फिर उल्टा सीधा ही सुनाओगे, फिर मैं कहूंगा ये फिर गलत हो गया, तो टाइम वेस्ट होता है इससे तो। अच्छा राम अवतार जी कहाँ गए भाई? ये राम अवतार जी आप नजर नहीं आते हो ना,
फिर आप कहोगे जी हमारे तो हमारे हमारे मतलब नंबर ही नहीं आता, हमारा कैसे आएगा बताओ, सामने शक्ल ही नहीं दिखाई देती। आओ प्रकट हो जाओ। अच्छा चाय पीने गए जी लगता मैं है। बताऊं हाँ गीता तिवारी बोलो। जी। प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान और उपप्राण है देवदत्त, नाग, कुर्म, क्रकल, धनंजय। ये 10 प्राण है। गलत है ये भी। चलो सुशीला ढाका जी बोलिए अब। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तालियां बजा दी आपके लिए मैंने, ठीक है, ये क्रम है इसका। विजयलक्ष्मी जी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुन लो और लिख लो। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राण आपके क्या है? हाँ एक जी, सेकंड आचार्य जी, उप प्राण से यही तात्पर्य है, उप हाँ प्राण ये दान। ये जो 5 है वो उप प्राण है। ठीक है जी। आचार्य जी कूर्म के बाद कौन से बताइए? क्रिकल, क्रि का में ही नीचे क और ल, क्रिकल। आचार्य जी हमारी पुस्तक में तो इसी प्रकार का लिखा हुआ था जैसा मैंने आपको सुनाया। हाँ वो ठीक नहीं है क्रम। और क्रिकल के बाद 10 प्राण आपके कैसे हों? बलवान और देवदत्त, फिर अंत में हाँ धनंजय। जी, तो 10 प्राण आपके शुद्ध हों, पवित्र हों, बलवान हों। और दूसरी बात जब की थी, इसमें घ्राण शक्ति की बात की थी, वो भी ऐसी हो कि आपको अच्छा अच्छा ही घ्राण करने को मिले। यज्ञ करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, या कूड़ा करकट जलाओगे तो अच्छा थोड़ी मिलेगा फिर। आचार्य जी एक बार और बोल दीजिए। पहला था प्राण, दूसरा अपान, हाँ अपान, तीसरा समान, व्यान, तीसरा व्यान, फिर उदान, फिर समान, फिर उदान और फिर समान सबसे लास्ट में। हाँ जी, 5वां समान, फिर नाग, नाग। अच्छा कूर्म, अच्छा। कृकल, देवदत्त और धनंजय। इसका सरल तरीका होता है कि जो आपने लिख रखा है ना उन पे क्रम बस डाल दिया करो, ना कि दोबारा लिखने बैठ जाओ, बाद में साफ फिर बाद में करते रहो। हाँ बस नंबर डाल दिया जी। ठीक है। आपने अब इस मंत्र को, जो हमारा अंग स्पर्श था, इस मंत्र के अर्थ के भाव को भी समझ लिया कि आप दो बार क्यों बोलते जा रहे हो जी। इसके बाद प्राणा के बाद है ओम चक्षुः चक्षुः। यहां भी 2 बातें हो रही हैं और आंखें भी 2 ही हैं, तो आपने दोनों प्रार्थनाएं साथ साथ की हैं। बल की प्रार्थना भी की है, स्वस्थ जिसे आप कह सकते हैं, और इसके अंदर पवित्रता बनी रहे। और स्पर्श भी करना होता है सबको, जो जो आप बोल रहे हैं, जिन इंद्रियों की आप बात कर रहे हैं वहां स्पर्श करना होता है। जल से स्पर्श करने पर और शक्ति बढ़ जाती है, और जल नहीं हो तो मानसिक रूप से आपको बल प्राप्त कर लेना होता है, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद है ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। कान भी आपके 2 हैं, दाईं ओर स्पर्श करेंगे, बाईं ओर स्पर्श करेंगे। और श्रवण शक्ति, एक तो ये आपकी बनी रहे, और क्या सुने, अच्छी बातें सुने, सत्संग सुने, एक दूसरे की निंदा चुगली न सुने। कोई आपको सुनाना चाहता हो या आप सुनाना चाहते हो तो वो नहीं करें। आप दूसरों के दोषों को ही गिनाने में लगे रहते हो तो ये गलत बात है, नहीं करना। ये जो कुछ आप दूसरों को सुनाना चाहते हो तो आपको ये फैसला करना है कि आप उनको अच्छी बात बताओ, किसी के बारे में बतानी हो तो। जिसको निंदा या चुगली कहते हैं वो मत करिए। और कोई आपके साथ ऐसी बात कर रहा हो, आपको सुनाना चाहता हो किसी के बारे में, वो भी मत सुनिए। कहो जी माफ करो, ये मुझे नहीं सुनाइए, नहीं तो आपका भी संस्कार बनेगा ये वाला। आप जो कुछ सुनेंगे वो यहां से अंदर आता है। आचार्य जी चक्षु चक्षु का पूरा क्या बताया था आपने? क्या बोला? चक्षु का पूरा अर्थ क्या बताया था आपने? चक्षु वाला? हाँ जी। देखने की शक्ति और पवित्रता।
दोनों चीजें हर बार ऐसी चलेंगी। जब जब 2 बार आएंगे उनका मतलब यही होगा, बल बल से युक्त हो और पवित्रता से युक्त हो, ये मतलब है। और शब्द का अर्थ तो आपको होता है, चक्षु माने आंख होती है, कान की बात भी हो गई, श्रोत्रम श्रोत्रम। अभी मैंने ये जो इसके बारे में बोला विशेष रूप से, आपने ध्यान दिया हो तो अच्छी बात, नहीं दिया हो तो दोबारा सुन लो। किसी की निंदा मत करो, चुगली जिसको बोल सकते हैं वो मत करो। उनकी बात को उसके तक पहुंचा दिया, और वो भी क्या, बात सही भी है गलत है आपको पता कुछ नहीं, किसी से सुना, प्रत्यक्ष तो आपके सामने हुआ नहीं है, लेकिन आपने पहुंचा दिया आगे, वो कहीं और पहुंचा देगी। लेकिन कमाल तो ये होता है, जब हम ऐसी बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको कहते हैं बहन ध्यान रखना, एक बात बताना नहीं किसी को, ये तो और बोल देते हैं साथ में। तो इससे ही पता लगता है कि भाई तुम मामला गड़बड़ है यहीं पर, ठीक है ही नहीं। जब आपको पूरी बात पता नहीं है, और वैसे भी एक वाक्य कोई किसी से सुनता है, वो आगे बोलता है, उसमें अर्थ बदल जाता है थोड़ा सा, वो आगे और बोलता है और अर्थ बदल जाता है, और अंत में जाकर पता नहीं बनता क्या उसका, खिचड़ी पक जाती है पूरी तरह। इसलिए ये दोष निकालने की कोशिश करनी चाहिए। केवल संध्या का अर्थ ये मत समझ लो कि मंत्र बोलते जाओ बस हो गई संध्या, चाहे अर्थ भी पता लग जाए, इतने मात्र से भी नहीं, उसके अर्थ के अंदर जो अर्थ छिपा हुआ है वो करना जरूरी है, तब आपकी संध्या करना सार्थक होता है। अन्यथा तो शब्द मात्र बोल रहे हो। इसके बाद है ओम नाभि, ये केंद्र है हमारे शरीर का, इसके अंदर भी पवित्रता भी बनी रहे और स्वस्थ भी रहे। आप कहते हैं नाभि गिर गई, बोलते हैं ना कभी कभी, ऐसा बोलते फिर इसका इलाज करना पड़ता है, खाना पीना सब उल्टियां आने लगती हैं, सारा बिगड़ जाता है, पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है इससे। नहीं, क्या बना रहे इसमें जी, एक पवित्रता बनी रहे और स्वस्थ रहे, स्वस्थ। अच्छा, स्वस्थ रहे। ये पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है ये नाभि, सारी नस नाड़ियां यहाँ के जुड़ती हैं, और बच्चा जिस समय जन्म नहीं ले रहा होता भी अंदर होता है, माँ के पेट में होता है, यहीं से तो जुड़ा होता है वो, यहीं से जाता है उसके पास भोजन वोजन, उसका सब कुछ यहीं से चल रहा है। उसके मुंह से भोजन नहीं जाता, ध्यान रखना, कान से नाक से आंख कुछ नहीं होता वहां पर, यही है कि जहां से वो जुड़ा होता है। इसके बाद है ओम हृदयम, ये भी एक ही है हमारा हृदय भी, नाभि भी जैसे एक है, तो इसके अंदर भी वही है कि ये हृदय कैसा होना चाहिए, शुद्ध भाव वाला, अच्छा हो, पवित्रता वाला हो, और ये स्वस्थ भी रहे। ओम कंठ, इसके बाद कंठ, कंठ में भी यही बात आएगी, दोनों बातें होंगी। कंठ से क्या करते हैं हम, उच्चारण, उच्चारण करते हैं। आपके गाना की अगर कला आती हो तो वो अच्छी हो, बोलने की कला आती हो, आपके अंदर वाणी के अंदर ओज होना चाहिए, बल होना चाहिए, तेज हो जिसको कह सकते हैं आप, ये सब उस कंठ के लिए प्रार्थना की जाती है। बोलो जो कुछ बोलो, अच्छा बोलो। इसलिए भजन भी बनाया था उनने, जब उनका नाम था मेरे ख्याल से सेवक जी, मुख से मीठी वाणी बोल, ऐसी बोल पवित्र वाणी ज्यों गंगा का निर्मल पानी, सबका मन हो शीतल सुनकर शब्द तेरे अनमोल, मुख से मीठी वाणी बोल। जी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। हाँ जी। इसके बाद ओम शिरः, शिर माने क्या होता है, मस्तिष्क, मेरा मस्तिष्क, इस भाग के अंदर, ये इसके अंदर मस्तिष्क है हमारा, और इसी के अंदर सारे विचार उत्पन्न होते हैं, और इस विचार उत्पन्न होने के बाद हमारे हाथ पैर काम करना शुरू करते हैं, आंखें नाक कान हाथ सब कुछ, यहां से प्रारंभ होता है सब कुछ ये कार्यक्रम। तो उसके अंदर भी क्या बनी रहे, पवित्रता भी, और ये बलवान भी रहे। चक्कर आ जाते हैं किसी किसी को, कारण कुछ भी हो सकता है, पता नहीं वो थक गया है इस कारण, या बीमार हो गया है इस कारण,
या कोई सर में चोट लग गई है इस कारण, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बलवान भी रहे और इसके अंदर पवित्रता भी रहे। जो कुछ यहाँ से चिंतन मनन हो वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद ओम बाहुभ्याम यशो बलम। अब बाजुएं फिर दो हो गई, भुजाएं, दोनों शब्द भी हम बता दिए, यश और बल। दोनों प्राप्त। यश भी तब मिलता है जब आपको उसके अंदर अच्छे कार्य आप करेंगे। किसी को मारेंगे पीटेंगे अकारण तो आपको यश थोड़ी मिलेगा, सब कहेंगे बड़ा नालायक, कैसा कैसा व्यक्ति है ये, दया नहीं आती इसको, अपने से कमजोर को मार रहा है। तो इसका सदुपयोग करिए ना, यश और बल प्राप्त करेंगे इन भुजाओं से। और इसके बाद है अंतिम भाग इसका, ओम कर तल कर पृष्ठे। और जो जो ऐसे बोलते हैं ओम कर तल कर पृष्ठे, वो पहले ये शुद्ध हो गया और अर्थ भी नहीं रहा। फिर कर तल, ये वाला भाग, ये कर पृष्ठ, दोनों आपके अच्छे हों। जी आचार्य जी इधर नहीं दिखा। ये देखो ये वाला कर तल, ये वाला जो हाथ है जहां पर जैसे सीधा, जहां पर आप आचमन करते हैं, ये कर पृष्ठ है, पीछे वाला भाग जी। तो इनकी पवित्रता कैसे होगी अब आपको ये बताना है, हाथ खड़ा करना है। एक दो तीन हाथ तो दिखाई दे गए, तीन हाथ तो खड़े हैं अभी और हाथ तो खड़े दिखाई नहीं दे रहे। चलो सरला गुप्ता बताएंगी। जी, हाथों से दूसरों की भलाई करना और दान देना, अच्छे हाँ, काम करना। बिल्कुल ठीक है। सेवा करना, इनसे आप सहयोग करेंगे, जो आपको योग्यता है आप उसकी सेवा करिए, और आपके पास दान देने का सामर्थ्य है तो दान दीजिए जी। तब इसकी जो पवित्रता है वो बनी रहेगी। दान किसी को भी कर सकते हैं या कहीं कोई और बात सोचनी होती है इसमें? नहीं जी, सुपात्र को करना चाहिए। यदि हमने किसी को दान दे दिया, उसने शराब पी ली, तो हमें पाप चढ़ेगा। तो सुपात्र का पता कैसे लगेगा? सुपात्र का जो हम जानते हैं, देखते हैं अपने आसपास की, एक गरीब है, इसको बहुत जरूरत है सहायता की, तो उसको मदद करनी चाहिए। हाँ, उसके बारे में परिचय होना चाहिए हमारे को। हाँ जी। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, जो गुरुकुल के बच्चे विद्यार्थी होते हैं ना जी, और जो विद्वान होते हैं उनको देना चाहिए जी। ज्यादा। जी हाँ, वो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, बस ये वहां शर्त है। जी, दुरुपयोग नहीं होगा, वो विद्या के क्षेत्र में कार्य करेंगे और सबको लाभ पहुंचाएंगे। जी। आचार्य जी एक प्रश्न पूछना था, ये वैदिक प्रार्थना तेजस्वी तेजोमयी देही, तो इसमें कहाँ कहाँ अंग इस पर कैसे करते हैं, इसको सही क्या है? कोई लोग कैसे मुंह कभी कहीं लगाता है, कहीं कहीं लगाता है, थोड़ा सा दोबारा बोलो, क्या बोला? कहीं लगाता है, क्या मतलब? कोई तो जैसे तेज कोई यहाँ करें, कोई यहाँ कर देते हैं, कोई पहले यहाँ कर देते हैं, कोई यहाँ, मतलब इसको सही बता दीजिए आप, क्या है ये तेजोमयी देही का पूरा धीरे मसीह कहाँ स्पर्श करना चाहिए, इसको क्या है? हर मंत्र के साथ अलग अलग स्पर्श करते हैं कि सब इकट्ठे ही करते हैं सारे? अलग 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 अलग। अच्छा, हर मंत्र के साथ अलग अलग करते हैं। तेजस्वी में कहाँ करते हैं? तेजस्वी में यहाँ करते हैं, मस्तिष्क पर, यहाँ पर। जी। ओम कैसे करते हैं? यूं करके ऐसे लगा देते हैं, और इसके बाद ओम आगे वीर्यमयी देही कहाँ करते हैं? उसको भी हम यही करते हैं। यही पता नहीं, पूरा सही पता नहीं है आचार्य जी मुझे, कोई कैसे करता है, कोई वो भी यहीं पे ही करते हैं दोनों। आप सही बता दीजिए मुझे। वीर्य का अर्थ है बल है, बल। ओम बलमसी बलोमयी देही, बल भी है वहां पर। ओजो असी ओजोमयी नीचे। ओज के लिए कहाँ करते हैं? ये पैरों के ऊपर, पैरों में ओज आ जाता है, इसका मतलब ये जंघाओं पे। जंघाओं में करते हैं जी, जंघाओं पे, घुटनों पे। अब एक काम करो, आचार्य जी आपको अभी कुछ नहीं बताएंगे इस बारे में, जो करते हैं उनसे पूछो पहले, वो क्या करवाते हैं आपको, उनसे पहले एक बार पूछो।
कि आप ऐसा करवाते हो, इसका मतलब समझाओ, तो फिर उसके बाद बात करो मेरे से, अभी मैं नहीं बताऊंगा। आचार्य जी, हमारे समाज में तो ऐसे हवन के आगे सारे मंत्र बोल के और फिर लास्ट में फिर ऐसे ऐसे सारे में लगवा लेते हैं। सहो अस्सी में सहो अस्सी सहो मई दे तब ऊपर पूरा नहीं, कर। सारे मंत्र ऐसे बोल देते हैं उसके हवन के आगे, और फिर बाद में ऐसे ऐसे करके फिर सारे आचार्य जी सब अलग अलग करते हैं, सब मुझे अलग मालूम अलग, है, समझ में नहीं आता मुझे ये वाली बात पता है, सब अलग अलग करते हैं। स्नेहलता भी ठीक कह रही है, ऐसे करते हैं। जैसे वहां सबने एक कटोरी उन्होंने घुमाई जिसमें घी रखा था, पानी डाला, सबको दे दिया, सबने यूं किया, यूं लगा, ओम तेजोसी तेजोमयी धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि। यही हाथ तपाते रहते हैं अभी, यजकुंड की तरफ ही रहता है अभी। और उसके बाद चश्मा होता तो चश्मा उतार के यूं यूं करके बस ये हो गया। सारा का सारा आपको तेज ओज बल सब आ गए यहाँ पे। नहीं आचार्य जी कई अलग अलग भी करते हैं। हाँ मुझे पता है, मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं करते, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं करते। हम अलग अलग करते, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ वैसा करते हैं। जो जैसा करते हैं उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हैं, बस ये आपने पूछना। आचार्य एक प्रश्न है, वैसे ये करना चाहते हैं एकदम से। आप बिना पूछे ऐसे मत बोलो, रुक जाओ, गायत्री गुप्ता मत बोलो, अंजू चौधरी बोलो क्या कहना है। एक प्रश्न है हाँ बोलो आचार्य जी, एक प्रश्न है, मैं बोलूं? बोलो, हाँ बोलो। आप हाँ, मैं ये कहती हूँ ये करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुल में होता है, इसको यज्ञ के बाद नहीं है ये कुछ करने के लिए। ये जो ऐसा कहता है उनसे भी पूछ लो, कारण उनसे पूछो भी, और अब कोई प्रश्न नहीं होगा। ठीक है जी, पहले उनसे पूछो कि ये जो ब्रह्मचारियों के लिए ही क्यों होता है। गृहस्थियों को न तेज चाहिए, ना बल चाहिए, ना ओज चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। पूछ लेना, उनसे पूछना, ताकि वो इसका आपको समाधान दे सके। अब कोई प्रश्न नहीं होगा, और आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी नमस्ते।